दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता पर आज सुबह सीएम आवास पर जन सुनवाई के दौरान हमला हो गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जो हमला हुआ है इस मामले में बड़ा खुलासा हो रहा है। आरोपी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर की रेकी की थी, ये जानकारी सामने आ रही है। शालीमार बाग वाले घर की रेकी का तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। आप जानते हैं मूलतः रेखा गुप्ता का आवास दिल्ली में शालीमार बाग है और यहां पर जो रेखा गुप्ता का आवास है वहां ये आरोपी रेकी कर रहा था। सीसीटीवी तस्वीरें सामने हैं जिसमें ये आरोपी नजर आ रहा है शालीमार बाग इलाके में रेखा गुप्ता के घर के बाहर। तो पूरी तैयारी के साथ ये जो आरोपी है, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला बताया जा रहा है, वो यहां दिल्ली में रेखा गुप्ता को निशाना बनाने आया था। ये सीसीटीवी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, शालीमार बाग इलाके की तस्वीरें हैं ये, जहां रेखा गुप्ता का घर है और वहीं रेखा गुप्ता के घर के बाहर देखिए किस तरीके से ये आरोपी नजर आ रहा है। इसके हाथ में मोबाइल है, कुछ मोबाइल से वीडियो बनाता हुआ ये दिख रहा है। इस पूरे इलाके की रेकी इस शख्स ने की है, ये जानकारी सामने आ रही है। नाम इस शख्स का राजेश भाई खिमजी है, उम्र 41 साल है, मूलतः गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांग इस वक्त मौजूद है और जरा शिवांग से ही जानते हैं। शिवांग, क्या जानकारी मिल रही है? ये व्यक्ति जो मूलतः राजकोट गुजरात का रहने वाला है, दिल्ली कब आया था? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को निशाना बनाना है, इसी मंशा से ये शख्स दिल्ली आया था और दिल्ली आकर रेकी करती हुई ये सीसीटीवी की तस्वीरें शालीमार बाग इलाके की तो देख रहे हैं दर्शक। शिवांग जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जो अब तक जानकारी मिल रही है और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आई है तो उससे ये साफ हुआ है कि ये व्यक्ति कल रेखा गुप्ता के जो उनका व्यक्तिगत आवास था मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, पहले वो वहां पर गया था। फिर उसके बाद तकरीबन उसने आधे घंटे तक उस पूरे आवास की रेकी की, वहां पर उसने वीडियोस वगैरह बनवाई और उसके अलावा वीडियो बनाने के अलावा अगर आप तस्वीरों के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहले रेकी के बाद वो व्यक्ति मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मकान तक गया। वहां पर उसने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से खंगाला, देखा कितने लोग वहां पर रहते हैं, क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था है। तो ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज से अभी तक सामने आई है। उसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बड़ा बयान आया है। उन्होंने इस पूरी घटना को साजिशन बताया है और कहा है कि आज जो मुख्यमंत्री रेखा के ऊपर हमला हुआ ये पूरी तरह से सुनियोजित हमला था और ऐसी घटना निश्चित रूप से इस बात के लिए एक संकेत है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉग लवर का मामला आ रहा है सामने। दूसरा हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से ठीक हैं, कॉन्फिडेंट हैं और पूरी तरह से इस घटना के प्रति जो कोशिश की गई मनोबल कम करने की, वो कहीं भी ऐसे लोग मनोबल को उनके कम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो अभियुक्त है वो हिस्ट्री शीटर है और उसका इससे पहले भी कई मामलों में रिकॉर्ड है, इस तरह की घटनाओं का आपराधिक रिकॉर्ड है और कई मुकदमे आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आपराधिक मानसिकता का ये व्यक्ति जिसने ये हरकत की है उसका रीज़न उसने कुछ भी बताया हो, उसकी बैकग्राउंड तो अभी आनी बाकी है कि जो रीज़न बताए जा रहे हैं वो कितने सही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वो व्यक्ति क्रिमिनल माइंडेड है। सर, क्या मुख्यमंत्री यहाँ से बाहर निकलेंगी, अपने आज के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने जाएंगी? नहीं, वो ऐसा तो मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन अभी वो निश्चित रूप से थोड़ा आराम कर रही हैं और उनकी जांच वगैरह भी हुई है और मुझे लग रहा है कि सब ठीक है। जब आपको विजेंद्र जी सिक्योरिटी कम की जिस तरह से मैं इसलिए इस पर नहीं कहूँगा, इस पर और अलर्ट होने की ज़रूरत है कि किस तरह से पब्लिक डीलिंग करनी चाहिए, उसको थोड़ा सा एक मॉडस ऑपरेंडी को दोबारा से डिसाइड करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जनता से मिलना, जनता की सुनवाई करना, लोगों के बीच में रहना, ये इस तरह की घटनाएं कभी भी हम लोगों को हतोत्साहित नहीं कर सकती है, क्योंकि हम लोग ज़मीन के लोग हैं, सड़क पर रहने वाले लोग हैं
और लोगों के बीच में से उठकर हम यहाँ तक पहुँचे। सर, आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधानमंडल की नेता, मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ है, आपकी तरफ से क्या कोई रिपोर्ट तलब की जाएगी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से, या उनको बुलाया जाएगा? निश्चित रूप से इस संबंध में जो भी वैधानिक आवश्यकताएं होंगी वो दिल्ली असेंबली करेगी। विजेंद्र गुप्ता को आप सुन रहे थे, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर, जिनकी तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री की हालत अब बिल्कुल ठीक है। ये मनोबल तोड़ने की कोशिश थी, लेकिन इससे मनोबल टूटेगा नहीं। और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि जो हमलावर है वो हिस्ट्री शीटर है, आपराधिक रिकॉर्ड है उसका। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और इसकी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा स्पीकर भी दिल्ली पुलिस से तलब करेंगे, जो हमला रेखा गुप्ता पर हुआ है। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ आप हमलावर की तस्वीर देख रहे हैं, नाम इसका राजेश भाई खिमजी है, उम्र 41 साल, राजकोट गुजरात का ये रहने वाला है। और वहीं दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बीते कल की बताई जा रही हैं, जब ये शख्स रेकी कर रहा था। और कहां रेकी कर रहा था? ये शालीमार बाग इलाके में, जो निजी आवास है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, वहीं पहुंचा था कल। और वहां पहुंचने के बाद देखिए कैसे मोबाइल फोन में वीडियो बनाता हुआ इस पूरे इलाके का। इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लग रहा है कि ये शख्स इसी मंशा से आया था कि किसी तरीके से निशाने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेना है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक लगातार बने हुए। शिवांक, अपनी बात पूरी कीजिए आप। शिवांक जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए ये जो सीसीटीवी बताया जा रहा है ये कल दोपहर 2 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। और उसके बाद देखिए सीसीटीवी तस्वीरों में भी अगर आप देखेंगे तो इसने ना सिर्फ वीडियो बनाई, पूरे इलाके की रेकी करी, बल्कि ये मुख्यमंत्री के घर के अंदर तक गया था। वहां पर भी ऐसी जानकारी मिल रही है कि पहले ये गया, वहां पर इसने पूरे मौके पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका मुआयना करा और उसके बाद उसने वहां पर बातचीत भी की, जिसके बाद इसे बताया गया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब अपने सरकारी आवास के भीतर शिफ्ट हो गई हैं। उसके बाद जिस तरह से आज हम लोगों ने जिस तरह से तस्वीरें देखी कि इस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया और उसके बाद लगातार जिस तरह से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि जिस तरह से लगातार इस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के निजी आवास की रेकी करी, जिस तरह से इसने अधिकारियों के साथ पूछताछ करी वहां पे, ऐसे में ये हमला सुनियोजित साजिशन किया गया है। अब ऐसे में इसके पीछे क्या मोटिव था, किसने करवाया और कौन लोग, क्या और भी लोग शामिल थे इसके पीछे, इसकी लगातार पुलिस सघन जांच कर रही है। लेकिन एक चीज साफ है, जो लगातार देखिए दिल्ली सरकार के मंत्री हों चाहे खुद मुख्यमंत्री कार्यालय हो, सभी लोग इसे लगातार साजिश और सुनियोजित साजिश का लगातार नाम दे रहे हैं। जी और ये जो हमलावर है ये तो हिस्ट्री शीटर निकला। अभी दिल्ली विधानसभा के जो स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता, वो मीडिया के सामने जब अपनी बात रख रहे थे तो उनकी तरफ से बताया गया कि ये हिस्ट्री शीटर है शख्स, इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। ये कुछ जानकारी मिल रही है क्या इसी वारदात को अंजाम देने के मकसद से ही ये राजकोट से दिल्ली आया था क्या? क्योंकि कल दोपहर की जो आप सीसीटीवी की तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें तो शिवांक इसके कमर पर बैग नजर आ रहा है, बैकपैक लटका हुआ है इसके कंधों पर, और ये रिक्शे से यहाँ पहुंचा है। बहुत मुमकिन है कि मेट्रो से आया हो, फिर मेट्रो के जरिए यहाँ तक रिक्शे में बैठकर आया हो। शिवांक जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जितने भी दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और उसके अलावा जिस तरह से अभी विजेंद्र गुप्ता ने भी ये कहा है कि इस व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड, हालांकि पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले पर कुछ भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, ना ही इसका कोई भी आपराधिक इतिहास बताया, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री और खुद स्पीकर लगातार इस बारे में लगातार जानकारी दे रहे हैं, ऐसे में देखिए एक चीज़ तो लगातार साफ है कि जिस तरह से इस व्यक्ति ने रेकी की और जिस तरह से ये व्यक्ति उस पूरे आवास की वीडियो बना रहा था, तो ऐसे में ये तो साफ है कि ये कोई भी नया व्यक्ति नहीं कर सकता। ये जिस तरह से इस व्यक्ति के काम करने का ढंग था, ऐसे में ये चीज़ लगातार दिख भी रही है कि हो सकता है इस व्यक्ति का पुराना अपना कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो या फिर ये भी हो सकता है कि इस तरह की वारदातों में ये व्यक्ति पहले से ही शामिल रहा हो। हालांकि देखिए इस पूरे मामले की जो आधिकारिक जानकारी है वो दिल्ली पुलिस के माध्यम से ही आएगी कि आखिर इसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके अलावा देखिए दिल्ली पुलिस लगातार गुजरात पुलिस के साथ संपर्क में है ताकि इस व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है उसे खंगाला जा सके और इसका जो भी इतिहास है कि इससे पहले वो किस तरह के अपराधों में के अंदर शामिल रहा था उसे एक बार देखा जा सके। और इस वक्त भी आप सियासी साजिश वाला एंगल है उसको भी अभी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है, सियासी साजिश वाला एंगल। शिवांग जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सुबह से ही लगातार ये आरोप भी लगा रहे थे कि हो सकता है कि इसमें कोई
कि इसके अंदर कोई भी सियासी साजिश हो। इससे पहले मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी यही आरोप लगाया था, प्रवेश वर्मा ने भी यही आरोप लगाया। तो देखिए इस वक्त 6 घंटे से ज़्यादा समय से लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। इस वक्त हम लोग सिविल लाइन थाने में हैं और यहीं पर ही आरोपी के साथ लगातार बीते कई घंटे से पूछताछ चल रही है। तो ऐसे में देखिए हर तरह की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। ऐसे में जब तक दिल्ली पुलिस की जांच नहीं पूरी हो पाती तब तक क्या मंशा थी, किस वजह से हुआ, ये ठोस तरीके से कह पाना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ वो ना सिर्फ सुनियोजित साजिश थी, बल्कि कई मंत्री ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इसके पीछे एक सियासी साजिश भी हो सकती है। तो वैसे में कौन लोग शामिल थे, किस तरह की चीजें आगे निकल कर आती हैं, वो दिल्ली पुलिस की पूछताछ के बाद ही कहना संभव हो पाएगा। जी, और अभी के कुछ सूत्र बता पा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की पूछताछ में क्या ये शख्स सहयोग कर रहा है? अभी तक इस शख्स की तरफ से दिल्ली पुलिस को पूछताछ में क्या कुछ बताया गया है, इसे लेकर कोई जानकारी? शिवा, जी बिल्कुल, देखिए जो अभी तक अनऑफिशियल जानकारी आई है हम लोगों के पास, वो अनऑफिशियल जानकारी अभी तक यही आ पाई है कि ये व्यक्ति राजकोट से दिल्ली की तरफ आया था। यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास वो एक कागज़ लेकर गया था और उसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ये जानकारी दी थी कि उसका एक रिश्तेदार कोर्ट कचहरी के केस के अंदर फंसा हुआ, इसलिए उन्हें उनकी मदद की ज़रूरत है। यही अभी तक अनऑफिशियल जानकारी हम लोगों के पास आ पाई है। बाकी लगातार देखिए जिस तरह से 6-7 घंटे से लगातार दिल्ली पुलिस उसके साथ पूछताछ कर रही है, तब ऐसे में देखिए अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस व्यक्ति ने अभी तक पुलिस को क्या क्या जानकारी दी है, क्या अपने इंटेंशन बताया है, क्या मोटिव बताया है। हालांकि एक चीज़ साफ है कि आने वाले कुछ घंटों में लगातार स्थिति साफ भी हो पाएगी और दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल बयान आने के बाद ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिर इस व्यक्ति का मोटिव क्या था। लेकिन देखिए एक चीज़ रोमाना जी बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से इस व्यक्ति की लगातार ये जो सारी सीसीटीवी फुटेज वगैरह ये जो सारी चीज़ें आई हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार जिस तरह से इसके ऊपर हिस्ट्री शीटर होने का आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में हो सकता है ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने यहाँ पर दिल्ली आया हो। जी, आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है देखिए जो हमारे सहयोगी शिवांग कह रहे हैं कि जिस तरीके के आरोप अब इस शख्स पर लग रहे हैं और जिस तरीके का बैकग्राउंड अब इस हमलावर का सामने आ रहा है, हो सकता है कि इसकी मंशा किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की हो।